वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अहिल्या सेना भारत एकता मिशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली के एक छात्र हैं और उनके साथ एक पॉडकास्ट में फिर से उपस्थित हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने भाई का परिचय जानना चाहूँगा। वो अपना परिचय दीजिए ऑडियंस के लिए। मेरा नाम प्रेमपाल है। मैं जिला बुलंदशहर तहसील शिकारपुर गांव सहार का निवासी हूँ। और मैंने जो अपनी शिक्षा पूरी करी है, मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से मैंने हाई स्कूल और 12वीं करी है। और मैं इस टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन कॉलेज का BA हिंदी ऑनर्स का छात्र हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इनसे कि दिल्ली की सक्रिय पार्टी कौन कौन सी है, उन्हें विस्तार से हमें बताइए। और कौन कौन सी पार्टी दिल्ली की राजनीति पर हावी रहती है, जरा बताइए हमें। देखिए, दिल्ली की जो सक्रिय पार्टियां हैं वो फिलहाल तो इस टाइम पे आपको ऐसा मालूम है कि अतिशी इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, तो आम आदमी की पार्टी है। अतिशी से पहले केजरीवाल जी थे और उन्हें CM अतिशी बनी है। तो सक्रिय पार्टी जो 3-4 हैं जो केंद्र लेवल पे काम करती हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, हमारी यहाँ आपकी BJP होगी, कांग्रेस हो गई, ये सक्रिय पार्टियां। और इनका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व है दिल्ली की सरकार को लेकर। तो दोस्तों, अब मैं इनसे अगला क्वेश्चन करूंगा कि दिल्ली के लिए कौन सी ऐसी सक्रिय पार्टी है जो गरीब समाज के लिए और दिल्ली में झुग्गियां जो हैं उनके लिए कौन सी पार्टी उनके हित में रहती है और उनके लिए अच्छा काम करती है। दिल्ली में आपने स्कूलों के बारे में सुना होगा कि स्कूलों का बहुत ही चर्चा पूरे भारत में रहती है और हॉस्पिटल की भी अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता का इलाज वहाँ पर देखने को मिलता है। तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जरा बताएंगे हमें। देखिए, दिल्ली पहले तो भारत की राजधानी है। दिल्ली में आपको भारत के एक एक कोने का आदमी, मतलब जो भी है आदमी मिलेगा। हर प्रदेश से आदमी मिलेगा, हर देश का आपको आदमी मिलेगा वहाँ पे आए हुए। और दिल्ली में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी आय जो असार में महीने तक बताऊँ तो ज़्यादा नहीं होगी, कह सकते हैं। और मध्य वर्ग का लोग हैं। तो मध्य वर्ग की जो 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 ज़रूरत हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, जो जो बेसिक नीड्स होती है, उन पे जो काम करा आम आदमी पार्टी ने, बहुत ज़्यादा काम करा। उसका काबिल तारीफ है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, और आपका बिजली पानी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली ने। और देखिए, राजधानी है तो भाई काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उच्च लेवल पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें, तो दिल्ली का रुझान अच्छा है। दिल्ली का देखिए, रोजगार खास शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में दिल्ली ने जो काम किया है, काबिल तारीफ किया है आम आदमी सरकार ने। और देखिए, आम आदमी सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम करती आई है, गरीबों के पक्ष में रहती है। मगर देखिए, वो राजनीति चलती रहती है, वो क्या हुआ क्या नहीं, वो हमें मतलब नहीं है। हमें जो रिजल्ट है हमारा, वो दिल्ली सरकार है, वो आम आदमी के लिए। और रही और सरकारें भी काम करती हैं, कांग्रेस भी काम कर रही है, राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो जो दिल्ली में पूरी न्याय की यात्रा कर रहे हैं। BJP भी कर रही है, मगर आम आदमी वर्चस्व इस टाइम ज़्यादा है और गरीब के लिए भी वर्चस्व ज़्यादा है। आम आदमी का मतलब ये है कि आम के लिए, आम जनता के लिए, आम के लिए गरीब। मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गरीब जो आम आदमी की जो पार्टी है, उसका दूसरा जो नाम है गरीब जनता, गरीब जनता के लिए काम करना। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, तो मैं अगला सवाल इनसे करूंगा कि कांग्रेस और भाजपा पार्टी भी दिल्ली के लिए काम करती है और वो दिल्ली में वोटरों को लुभाने का काम हर बार चुनाव में करती है। तो इस बार वोटरों का कांग्रेस और भाजपा के प्रति क्या रुझान हो सकता है, जरा हमें बताइए। देखिए, रुझान तो देखिए, तो पता है जनता बड़ी चंट है, जनता बड़ी चालाक है। वो तो जहाँ उसे फायदा दिखता है वो वहाँ जाती है। और देखिए, होना ही चाहिए। जो ज़्यादा अच्छी स्कीम, जो ज़्यादा अच्छी आपके लिए फायदेमंद स्कीम लेके आएगा, वो जनता का वोट वहीं जाना चाहिए। देखिए, अब मैं रहूँ कांग्रेस के विरोध पक्ष में। कांग्रेस राहुल गांधी जी का, अब हमारे उभरते नेता हैं, वो अब काम कर रहे हैं देश के लिए। और काम देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा होंगी, जैसे अब गांधी जी की यात्रा, गांधी जी ने यात्राएं करी, अब वो भी यात्राएं कर रहे हैं देश के लिए। उनका नाम जान रहे हैं। पहले बंदे बहुत कम जानते थे, हम मतलब जानते थे तो नहीं जानते थे, मगर अब बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। और हाँ, भाजपा का देखिए, भाजपा कम नहीं है, भाजपा केंद्र की सरकार है, बैठी हुई केंद्र में, वो भाजपा का भी अपना क्षेत्र है। और भाजपा भी काम कर रही है, मगर मगर जो आम आदमी पार्टी है वो अच्छा ज़्यादा काम कर रही है इसके लिए, दिल्ली की गरीब जनता के लिए। अगर मैं चाहूँ सरकार को, तो जब 2025 में इलेक्शन है दोबारा CM के, अब गठबंधन की सरकार की मेरी उम्मीद लगती है, गठबंधन की सरकार आ सकती है। मगर आप देखिए, थोड़ा आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा सा बिगड़ चुका है, छवि बिगड़ गई है। CM जी अखिलेश कहते हैं, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, तो थोड़ा सा छवि बढ़ी है इलेक्शन टाइम के ऊपर। जी, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं जो वोट है वो कहीं तक थोड़ा कम हुआ है और दूसरी पार्टियों के 2025 में दिल्ली के
चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की राजगद्दी फिर से एक बार खाली होगी और उसके लिए रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन सी पार्टी इस बार गद्दी पर बैठ सकती है। यहाँ पर सभी पार्टियों का मेरा इनसे जवाब होगा कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है और गरीब और झुग्गी वाले एवं शोषित जो समाज के लोग हैं, जो किस बार इस बार दिल्ली की राजधानी गद्दी पर बैठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं राहुल जी पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं दर्शकों को भी बताऊँ, ये झुग्गी जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, झुग्गी का जो हमारे जो मन में इमेज है, एक तो कहते हैं कि हमने देखा आज कि हमने बोला जैसे रसगुल्ला, तो रसगुल्ले की हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है। तो झुग्गी को मैं बता रहा हूँ, झुग्गी है क्या? दिल्ली जो मैंने देखी झुग्गियाँ, झुग्गी का मतलब क्या होता है, एक मंजिला मकान होता है, जी जिसमें आप एक कमरा, लैट्रिन, किचन, बाथरूम, ये झुग्गी को होता है। हम कच्चे मकान से मतलब नहीं है, पक्के मकान होते हैं, मगर वो एक मंजिला होता है, झुग्गी ये है। और हाँ, देखिए गद्दी के लिए तो मैं सवाल गद्दी के लिए बताना चाहूँगा आपके लिए, तो गद्दी के लिए तो तीन सरकारें हैं जो पूरी हैं, दावेदार पूरी पीछे नहीं हट रही है। आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। मगर मुझे जो टक्कर लग रही है 25 इलेक्शन में, मुझे लग रहा है कि जो होगा वो होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ, क्योंकि ये पार्टियां अभी भी हमें देखा जब प्रधानमंत्री इलेक्शन हुआ तो इनका गठबंधन हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी गठबंधन करेंगी, मगर टक्कर रहेगी बीजेपी के बीच और आम आदमी के बीच में रहेगी, आम आदमी पार्टी के बीच में। मगर बहुमत तो देखिए साहब, मुझे लग रहा है किसी एक पार्टी को जाए। आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि इस टाइम खराब करी है, गठबंधन की सरकार की मुझे उम्मीद है। और हाँ, मैं बताऊँ यूपी सरकार तो मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भारी पड़ेगी इन दोनों गवर्नमेंट पर। इतनी छवि नहीं बिगड़ी है, पर आम आदमी पे भारी पड़ेगी सरकार। और जो दिल्ली की जनता है, पढ़ी लिखी और चालाक है, अपने हित के लिए जो इनके हित के लिए काम करेगी सरकार, वो उसी को वोट देती है। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि दिल्ली की जो जनता है वह शिक्षित जनता है, उसका साक्षरता का जो आंकड़े और अनुमान है बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वोटरों को पता होता है कि उनके लिए कौन सी पार्टी फायदेमंद है, किस पार्टी में सबसे ज्यादा, दिल्ली में ही नहीं संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो साक्षरता सबसे बड़ा विकल्प होता है, युवाओं का सबसे बड़ा विकल्प होता है। तो युवाओं का रुझान और जो सरकारी स्कूलों में जो वहाँ पर केजरीवाल जी ने जो काम किया है, सरकारी स्कूलों की जो दशा बदल कर रख दी है, हॉस्पिटलाइजेशन किया है, उनकी हॉस्पिटलों की भी दशा उन्होंने बदल कर रख दी है, क्या उसका फायदा उन्हें होने वाला है? देखिए साक्षरता, एजुकेशन, देखिए एजुकेशन का जो पहला स्टेप है इंसान की मानसिकता को खोलने का, इंसान की सोच को खोलने के लिए बड़ी जरूरी है। इंसान जैसे इंसान के रोटी कपड़ा जरूरी है, वैसे ही एक स्टेप में शिक्षा भी जरूरी है, कि शिक्षा इंसान को जो चीजें देखने के लिए नजरिया खोलती है। अब देखिए दिल्ली की जो शिक्षा है, पहले राजधानी है, तो ज्यादा सेक्टर में ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे भी ये लगता है कि जो आम आदमी जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो बच्चों के लिए हमारी प्राथमिक शिक्षा है, 10वीं 11वीं 12वीं के स्तर पर जो काम करा है आम आदमी पार्टी ने, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहूँगा उसके भारत के पूरे स्तर पे हो। और साक्षरता दर तो सर इस टाइम तो केरल का बहुत हाई है, उसके कुछ कारण है, वो वहाँ की लोकप्रिय सरकार, वहाँ कुछ कारण है, मगर दिल्ली किसी से कम नहीं है साक्षरता दर में। और प्रदेश भी काम कर सकते हैं इसके लिए, और काम करना चाहिए। मगर हाँ, एक नजरिया बनाए जैसा आम आदमी पार्टी ने करा है, उसी मॉडल को हम अपनाएं अपने और किसी भारत और किसी राज्य में जो थोड़ी पिछले शिक्षा साक्षरता दर कम है, उसके भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्रेमपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो हमारे चैनल पर आकर और आपके सामने इस तरह से दिल्ली को विस्तार पूर्वक वर्णन से यहाँ बता दिया है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कुछ कम हुआ है लेकिन खोया नहीं है। तो जो और अदर पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों बड़े रूप में वहाँ काम करती हैं। तीनों पार्टियां अपने अपनी ताकत दिखाने हर एक चुनाव में उतरती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा से सभी पार्टियों को झुकाकर अपना शीर्ष स्थान यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठती आई है। इस बार भी चुनाव में दिल्ली की गद्दी पर बैठने की जो आशंका है वो जताई जा सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की होने वाली है और बाकी समय निर्धारित करेगा कि दिल्ली गद्दी कौन बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने पॉडकास्ट को विराम करना चाहूँगा। जय हिंद।